एक व्यक्ति था जो कि बहुत उसके अंदर क्वालिटीज़ थी, बहुत कुछ था, लेकिन उसको जहाँ डिसीज़न लेना पड़ता था वहाँ वो कांप जाता था, लेता ही नहीं था, डिसीज़न ही नहीं लेता था। इतना पढ़ा लिखा भाई, बाहर विदेश भी पढ़ाया, यहाँ भी पढ़ाया, लेकिन डिसीज़न लेना, वो बता रहे थे कि रेस्टोरेंट में अगर जाता है तो वो उसको बगल वाले को बोलता, ज़रा मेरे लिए कुछ मंगवा दीजिए। अरे तुम खुद ही क्यों नहीं कह देते? तो उसको जब देखा तो बचपन में वो माँ बाप को आदत थी कि वो हर चीज़ जो भी करता है, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, मैं उधर जाऊँ, नहीं वो नहीं जाना। वो आदतन कुछ लोग होते हैं, या अम्मा लोग होते हैं, या पिताजी लोग होते हैं, जो आदतन बच्चा आया है तो उसको पहले ना ही करना है, और उनका भी मजबूरी नहीं है ये, इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम, क्योंकि उनको बचपन में उनके पेरेंट्स ने ना की ही थी, इसलिए अब उनको अभ्यास हो गया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम्ड है, उनको याद नहीं है, लेकिन उनको ये प्रोग्राम्ड है कि अगर कोई बच्चा आता है तो उसको ना कर देना है, क्योंकि उनको ना हुई थी। अब वो ही इज़ ट्रांसफरिंग दैट नेगेटिव एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड, और वो उसको ना कर रहा है, वो उसको ना कर रहा है। तो उस चीज़ को रिलीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, क्योंकि आपने अच्छे साधक बनना है तो स्लेट जो है वो बिल्कुल धुली पुछी होनी चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए, तभी उसमें शिव नाम लिख सकते हो। अगर उसमें दुनिया भर के प्रपंच लिखे हैं तो कितनी माला फेर लोगे, कितना शिव शिव कर लोगे, वो लिखे पे लिखावट गिचड़ पिचड़ी हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगी। सबसे पहले अपनी किताब भीतर की साफ करनी जरूरी है, ये सिद्धांत है शिव योग का। पहले अंदर की शुद्धि होनी जरूरी है। महर्षि वशिष्ठ माँ तारा की जब साधना करी, 7000 बरस तक 2 बारी 7,000 बरस की साधना करी तो भी सिद्धि नहीं हुई तो क्रोधित हो गए, और उसके बाद जब मंत्र को वो श्रापित करने लगे तब देवी माँ सामने आई और उसने कहा, तुम्हारे पिता ने कहा था ना गुरु के पास जाओ। तो वो अब गुरु के पास गया तो गुरु उसको देख के हंसने लगा, बोला खूब नहा धो के घिस घिस के इस शरीर को घिस लेते हो और सोचते हो शुद्धि हो गई। इस शरीर की शुद्धि में कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि कृपा देवी दे तो किस बर्तन में दे। बाहर से तो मटकी चमका ली तुमने, लेकिन भीतर चींटियां रेंग रही हैं, और अमृत तो तुमने भीतर लेना है, बाहर थोड़ी लेना है। और हम इतने अज्ञानी हैं कि हम बर्तन का बाहर तो खूब चमकाते हैं, खूब घिसते हैं, तरह तरह के साबुनों से नहा लेते हैं, लेकिन भीतर का जो बर्तन है जब तक वो धोगे नहीं सुपात्र नहीं बन सकते।